तो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नासिर यूरोप। ये इसका सेकंड पार्ट है, मैंने फर्स्ट पार्ट करा रखा है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने पढ़ लिया था 1789 तक हमने फ्रांस रेवोल्यूशन तक पढ़ लिया था, ठीक। अब एक्चुअली 1789 तक फ्रांस में सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी लोग बहुत खुश थे और एंजॉय कर रहे थे क्योंकि यार वो आज़ाद हो चुके थे, ठीक है। अब उन्हें कोई मतलब मुनाशी ऐसा कोई राजा महाराजा को झेलना नहीं पड़ रहा था, सब खुश थे। बट लेकिन होता क्या है, एक टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? 1799। 1799 में ऐसा क्या होता है? एंट्री ऑफ नेपोलियन की एंट्री होती है, ठीक है। नेपोलियन की एंट्री होती है। अब भाई नेपोलियन आ गया, उसने बोला आप लोगों ने डेमोक्रेसी के बहुत मज़े कर लिए, अब मेरा राज स्टार्ट हो रहा है। तो नेपोलियन का जो रूल है वो कब से स्टार्ट होता है? 1799 से, ठीक है। कब तक वो रूल करता है फ्रांस में? 1850 तक। कब तक? 1850 तक, ठीक है। अब इस पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड वो एक क्या करता है? लॉ, मतलब एक कोड लाता है जिसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड कहते हैं। नेपोलियन कोड क्यों कहते हैं? क्योंकि नेपोलियन लाया था, इसलिए नेपोलियन कोड कहते हैं। तो सिविल कोड ऑफ 1804 की कुछ अच्छी बातें थी, मतलब कुछ। तो इसमें हम 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो मैं आप एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था इक्वालिटी बिफोर लॉ। भाई कानून के सामने सबको इक्वल हो गया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं कोई बड़ी सेलिब्रिटी है तो उसको कुछ अलग रहेगा, या जो चर्च या पोस्ट के पावर थे सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको इक्वल, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया था सबको। और फिर उसमें तीसरा पॉइंट उसका फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम क्या था? फ्यूडल सिस्टम एक सिस्टम, पूरा फ्रांस में एक सिस्टम चल रहा था, अपर लेवल, लोअर लेवल, तो वो सिस्टम उसने ख़त्म कर दिया था। अब वो सिस्टम क्यों ख़त्म किया? क्योंकि ये जो थर्ड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से कोरिलेट करिए आप कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। भाई इक्वल हो गए थे सब, तो इक्वल हो गए तो फ्यूडल सिस्टम तो अबॉलिश होना ही चाहिए, क्योंकि भाई अब तो नहीं कोई अपर लेवल में रह गया, नहीं कोई लोअर लेवल, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसलिए फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड हो गया। और फिर क्या किया? फीड पीजेंट फ्रॉम सेप्ट्रम। अब भाई ये क्या है? फीड पीजेंट फ्रॉम सेप्ट्रम। अब पीजेंट कौन होते हैं? पीजेंट होते हैं फार्मर्स या किसान, ठीक है। तो उनको पहले मतलब जो पहले के फार्मर्स को जो लैंड लॉर्ड्स थे उनके अंडर में काम करना पड़ता था, ठीक है। तो अब उसने नेपोलियन ने उनको भी मतलब फ्री कर दिया था कि वो अगर वो चाहे तो ही काम कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो काम नहीं भी कर सकते हैं। और अगर काम करेंगे तो अच्छी वेजेस लेंगे और अच्छा पैसा लेंगे उनसे, ठीक है। और 4 पॉइंट यहाँ तक आपको क्लियर होंगे। अब इसमें 5वां पॉइंट है गिल्ड रिडक्शन वॉज अबॉलिश्ड। अब गिल्ड रिडक्शन क्या है? ये एक गिल्ड रिडक्शन है, मतलब जैसे आपको पता होगा, मैंने इसकी पिछले वीडियो में बताया था। और उसमें गिल्ड रिडक्शन होता है, मान लीजिए जैसे ट्रेड करने वाले तो उसमें टैक्स लगा करता था, तो उसने वो हटा दिया, ठीक है। उसने बोला भाई कहीं भी मतलब जो बिजनेसमैन थे वो कहीं दूसरी कंट्री या मतलब कहीं भी ट्रेड कर रहे थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। तो भाई नेपोलियन ने बोला कि नहीं, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसने इसलिए गिल्ड रिडक्शन को हटा दिया, अबॉलिश कर दिया, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है अपना, उसने क्या किया? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड। उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था फ्रांस में, ठीक है। तो ये कुछ नेपोलियन की अच्छी बातें थी। लेकिन इसी के साथ भाई फ्रांस के लोगों को लग रहा था कि नेपोलियन मतलब एक बहुत अच्छा मुनाशी राजा है, लेकिन फिर उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स यानी क्या होती है? उसकी कुछ गलतियाँ थी। तो उसकी गलतियाँ क्या थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसकी गलतियाँ क्या थी? तो जो यहाँ पे है ड्रॉबैक्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन कोड। तो इसकी पहली गलती थी इंक्रीज टैक्स को बढ़ा दिया था। टैक्स को क्यों बढ़ा दिया था? क्योंकि भाई उसने इतने काम किए थे, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया था और इतनी सारी चीज़ें की, तो उसने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है।
और दूसरा क्या किया उसने, सेंसरशिप ले आया। वो सेंसरशिप ले आया। अब सेंसरशिप क्या होता है, सेंसरशिप में ऐसा था कि अगर नेपोलियन कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको जो मीडिया है वो उसको दिखा नहीं सकती, या कोई न्यूज़पेपर में उसके बारे में कह नहीं सकता, या कोई पोएट कोई आर्टिस्ट उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, वो कुछ भी करे। सेंसरशिप ले आया। फिर दूसरा उसने क्या किया, पीपल फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। उसने लोगों को फोर्स किया कि वो फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करें। अब उसने, नेपोलियन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका जो सपना था कि पूरे यूरोप को टेक ओवर करना, तो इसलिए उसने जो भी पीपल्स को वो फोर्स कर रहा था कि फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करें, ठीक है। ये अपना सेकंड पार्ट था वीडियो का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम द मेकिंग ऑफ यूरोप देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी